जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म जयंती है। मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ। इसी के साथ आज हमारे दूसरे बहादुर योद्धा, जो अंग्रेज़ों से कभी नहीं डरे, कभी वो विद्यार्थी बनकर लाइब्रेरी में चले गए आराम से, और कभी वो तिलक लगाए तेली बनकर तेल बेचने लगे, और कभी माथे पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाए वो बच्चों को पढ़ाने लग जाते। और कभी भगवा वस्त्र पहने, माथे पे चंदन का तिलक सजाए, अंग्रेज़ों के चारों तरफ घूमते रहते, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को कुछ समझ में ना आए। जिन्होंने कहा कि धरती मैया, मैं आपको इन गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करूंगा, आपको गुलामी की बेड़ियों में कभी नहीं रहने दूंगा। ऐसे महान पराक्रमी शूरवीर, बुलंद इरादे, आसमानी हौसला लिए हुए महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की भी आज जयंती है, जन्म जयंती है। मैं उन्हें अनिल कुमार प्रभाकर हाथ जोड़कर, दिल की गहराई से सिर झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके लिए मैं और मेरे परिवार के साथ मैं उनका जिंदगी भर चरणों में शीश नवाता ही रहूँगा। ऐसे महान योद्धा जिन्होंने कहा, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और मैं अपनी धरती मैया को भी कभी भी गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहने दूंगा, उससे भी आज़ाद करके छोड़ूंगा। ऐसे बुलंद हौसले लिए हुए महान स्वतंत्रता सेनानी, एक बार फिर से सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में मेरा नमन है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसी शख्सियत थी भारतवासियों, जिसके बारे में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चों को भी कई पीढ़ियों तक चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी पढ़ानी चाहिए। इसी के साथ जैसे मैं बताऊं कैसा हमारे ऊपर जुल्म हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान जी का देखिए इतिहास, कितना शूरवीरता लिए इतिहास है, कितना वीरता भरा इतिहास है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ
फिर कहता हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जैसे पृथ्वीराज चौहान जी जैसा था। देखिए, जो आप अजमेर की देखते हो ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो हमारे विसल देव जी राजा थे, विसल देव जी। उन्होंने वहाँ पे एक संस्कृति विद्यालय बनाया था, संस्कृति विद्यालय था। उसको तोड़ के इन आक्रांताओं ने, इन मुसलमानों ने, इनको मुसलमान कहा करो, ये आक्रांता मुसलमान, इन्होंने उसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। भूत प्रेत आए तो उन्होंने 2.5 दिन में खड़ा कर दिया। कैसे कैसे षड्यंत्र रचे भारतवासियों। हम कहते हैं ना, ये लोग आज बार बार कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को बोलोगे, जयचंद को क्या करेंगे, जयचंद को उसके, तो जयचंद कौन था? तो जयचंद मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर थे, समझे ना। तो इन्होंने उसकी बेटी को भगा ले गए, तो उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, उससे पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी पत्नी बना लिया। तो फिर गुस्सा तो आएगा ही ना, एक राजा, महाराजा, महारथी, तो उनको पृथ्वीराज चौहान के ऊपर गुस्सा था, उन्होंने निकालना था, उन्होंने गद्दारी करके निकाला। उसमें मैं नहीं मानता, क्योंकि बेटी के प्यार में, बेटी के मोह में तो ऐसी नफरत पाल ली जवाई के बारे में जिसे बस रोका नहीं जा सकता। देखिए, जब पहली बार ये गजनी यहाँ पर आया भारत में, गजनी से सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जब पहली बार ये आया था, 1911 में आया था, 1911 में आया था। तो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको नंगा करके भगाया था, इसको नंगा करके, इसको इतना जलील किया था, ये अपनी पैंट, कच्छा, कमीज सब उतार के भाग गया था। ये ऐसी गद्दार नीच किस्म का था, ये इतनी जलालत लेके गया था, इतनी जलालत, भीख भरी जिंदगी लेके गया था। ये सोचिए, यहाँ से जो बोलते हैं ना मुगलों का इतिहास, अरे जूते के नीचे गया मुगलों का इतिहास, हमारे पैर की जूती नहीं। गद्दार, देशद्रोही, गंदा खून लिए हुए थे वो, अपने अंदर समेटे हुए। उनको तो हमारे एक एक योद्धा आते गए, धराशायी करते गए, उनको जड़ से ख़त्म कर गए। उनको कभी पनपने नहीं दिया, चैन से ज़िंदगी उनको गुजारने दे दी, चैन से कभी रहने नहीं दिया भारतवासियों। और ये जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको माफ़ किया, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जब बार बार माफ़ किया पृथ्वीराज चौहान जी ने। तो वैसे ही उनके एक कवि थे, आप सबको पता है, जिनका नाम था चंद बरदाई, चंद्र बरदाई। उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार गोरी को लंका लगाया था, 17 बार उसका बेड़ा गर्क किया था, उसका तहस नहस किया था। लेकिन फिर वो गद्दारी से हार गए 18वीं बार। तो उसने जब ही इनको अरेस्ट किया, तो उसने सबसे पहले तो इनकी आंखें निकाल दी पृथ्वीराज चौहान जी की। उसके बाद इनको कैद करके ले गया, उधर ले गया। तो इनके जो कवि थे, जो चंद्र बरदाई, वो भी साथ में गए, बोले मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि वो सेनानी थे। उस समय कायरता वायरता नहीं होती थी। कायर ये सबसे बड़े मुग़ल कायर थे, सबसे बड़े कायर,
सबसे गंदे, नीचता की हद पार करे हुए, कीचड़ से सने गंदे, नीच किस्म से बदबूदार लोग। लेकिन इन्होंने क्या, ले गए पृथ्वीराज चौहान जी को, क्योंकि मौत तो आई थी गौरी की। तो वहाँ पे चलते चलते ही बताया, उसने बोला भाई चंद्र बरदाई जी ने कि हमारे तो बहुत ज्ञानी हैं, आंख बंद करके निशाना लगा लेते हमारे महाराजा। तो ये तो मानते ही नहीं, ये तो बोलते झंडे में चांद है, चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा ये क्या मूर्खता पत्ती है, बताओ। लेकिन उसका डर कैसा बैठा था उसके अंदर भाई, अपने देश में जाने के बाद, पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा करने के बाद कैसा भयंकर डर इनके दिमाग में बैठा था। फिर भी स्पेशल स्टेज बनवाया, ऊपर मंच लगाया कि तीर पहुंच ना पाए, ऐसा ही बोले ले चला के दिखाओ। तो बस कभी चंद्र बरदाई जी ने बोला पृथ्वीराज चौहान जी को, क्योंकि आंखें तो निकाल चुके थे, 4 बांस 14 अंगुल, 4 बांस 14 अंगुल, 4 बांस 14 गज, सॉरी 4 बांस 14 गज, 4 बांस 14 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने ऐसा तीर लगाया सीधा गौरी के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये हमारे वीरों का इतिहास है भारतवासियों। ये मत सोचिए कि मुगलों ने ख़त्म किया, जिहादियों ने ख़त्म किया, ये गांधी और नेहरू ने मिलके देश को बर्बाद किया। फिर से सुनिए, गांधी और नेहरू ने मिलकर देश को बर्बाद किया। फिर से सुनिए, नेहरू, गंदगी का खून भरा हुआ है इसके अंदर, और गांधी गंदगी पैदा लिए हुए, पैदा ही गंदगी, दलाल अंग्रेजों का, सबसे बड़ा दलाल अंग्रेजों का महात्मा गांधी, उससे छोटा दलाल नेहरू, और उसके बाद तो दलाली की हद हो गई। आज ये राहुल प्रियंका भी दल्ले बने हुए हैं, किसके? चीन के, चीन के। तो ये खानदान का इतिहास है। तो हमारा इतिहास तो इतना ज्ञानी है, विद्वानी है। तो भारतवासियों, अपने इतिहास को मत भूलो। बहुत गंदा इंसान था गांधी, बहुत गंदा था नेहरू, ये चाटुकार थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ये कभी मत आप भूलिए, मैं आपको बताता हूँ, समझे ना। इसके पीछे कभी भी ध्यान रखिए। चलिए, इसी के साथ भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।